नमस्ते। एक बार फिर स्वागत है चैनल पे। और जैसा कि फरवरी आ गया और फरवरी आ ही नहीं गया, दौड़ रहा है बहुत ही तेज़ गति से। और आपके सारों की उसी के साथ साथ चिंताएं भी दौड़ रही हैं कि जैसे मार्च आ रहा है, आपकी एग्जामिनेशन है वो नज़दीक आती जा रही हैं। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखने के लिए मैं आपके साथ हूँ एक बार फिर। और यहाँ आज अपन इस वीडियो में क्लास 12th में एक ग्रामर का टॉपिक चलता है 2 नंबर का, फ्रेजल वर्ब, जैसा कि मैंने सिलेबस में आपको बताया था, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। फ्रेजल वर्ब की अगर बात करें, फ्रेजल वर्ब होती क्या है, तो फ्रेजल वर्ब की अगर बात करें तो एक तरीके से प्रीपोजिशन और जो हमारे एडवर्ब होते हैं, इस प्रकार दो वर्ड आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो उससे जो इंग्लिश के वर्ड या मीनिंग जिनको अपन बोलते हैं उनके अनुरूप अर्थ नहीं निकलता है, वो अपना स्वयं का अर्थ निकालते हैं, तो वो होती हैं फ्रेजल वर्ब। जैसा कि फ्रेज से बना है तो इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, अपना ही अर्थ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो वर्ड की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका लुक है, एक वर्ड आपका मान लो लुक है, दूसरा वर्ड आपका आफ्टर है। ये देखिए दोनों वर्ड देखिए, लुक आफ्टर, ये वर्ड है और इनकी इंग्लिश में अपनी मीनिंग होती है। लुक लुक यानी देखना हो गया, AFT या आफ्टर यानी बाद में हो गया। लेकिन अगर दोनों का संयोजन अपन करें, दोनों को अगर हम जोड़ें तो क्या बनता है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर एक वर्ड अगर हम दोनों से बना दें तो बन जाएगा लुक आफ्टर, और जो लुक आफ्टर है अब उसका अर्थ भी बदल जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा अब फ्रेजल वर्ड। तो दो वर्डों का जो भी सामंजस्य है और उससे उनका अर्थ बदल जाता है, अपना स्वयं का अर्थ वो ले लेते हैं, तो वो फ्रेजल वर्ब होती हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लुक यानी देखना होता है, आफ्टर यानी बाद में अलग अलग अपने शब्दों की बात करें कौन, लेकिन दोनों का अगर मिला दें लुक आफ्टर तो इसका हो जाएगा देखभाल करना, जैसा कि आप यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, देखभाल करना। अब जो देखभाल करना है वो देखिए, लुक यानी देखना, आफ्टर यानी बाद में, देखभाल करना, कहीं कोई सामंजस्य नहीं है, तो ये होती है फ्रेजल वर्ब। यानी दो वर्डों के सामंजस्य से और एक अलग ही मीनिंग उनका निकलता है, अपना स्वयं का स्वतंत्र मीनिंग होता है, वो फिक्स होता है, तो वो होती है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं उनके बारे में आपने जाना। अब जो 12th क्लास का सिलेबस है उसमें फ्रेजल वर्ब की अगर हम बात करें तो ये 7 फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक है, ब्रिंग है, कैरी है, कम, गेट, पुट और टर्न। तो ये 7 प्रकार की फ्रेजल वर्ब आपके कोर्स में है। फ्रेजल वर्ब अनंत है, जैसे जैसे नए नए वर्ड ग्रामर के पास आ रहे हैं फ्रेजल वर्ब बन रही है, लेकिन यहाँ पे फिक्स संख्या में 7 फ्रेजल वर्ब आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं, जो इस प्रकार है। एक बार पुनः देख लीजिए, ब्रेक है, ब्रिंग है, कैरी है, कम, गेट, पुट और टर्न। अब अपन देखेंगे इनके एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि एक एक के कितने प्रकार से अर्थ हैं और उनका यूज अपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की अगर किसी एक की बात करें तो उसमें इसकी अवस्थाएं हैं 7, 10, 15, मतलब जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें इनके जो अलग अलग अर्थ हैं, तो उनके अर्थ के अपने स्वतंत्र मीनिंग अर्थ जो है उसके हिसाब से अपन इनका अध्ययन करेंगे एक एक का। तो सबसे पहले आइए अपन देखते हैं जो फ्रेजल वर्ब आपका फर्स्ट है ब्रेक, उसमें तो जो फ्रेजल वर्ब है उसकी फर्स्ट जो कंडीशन है, अवस्था है ब्रेक के बारे में अपन देखेंगे, ये किस प्रकार से इसके अलग अलग अर्थों में इसका यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया इनके यूज जो है अनंत है, ग्रामर लेके अपन देखें तो बहुत सारी इसकी अवस्थाएं हैं और अनंत इसके यूज हैं। यानी एक केवल ब्रेक जो फ्रेजल वर्ब है उस पर अपन देखें तो सारा का सारा इसमें मतलब इतने सारे वर्ड को शामिल किया गया है, इतने सारे एग्जाम्पल को शामिल किया गया है कि हम 2-3 घंटे लगे रह सकते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इसी एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम्पल्स होंगे तो उनकी दृष्टि से मैंने स्पेशली आपके लिए कुछ एक जो अपनी फ्रेजल वर्ब है
ब्रेक के अंतर्गत, तो वो ली है, तो उनका अपन वाक्यों में प्रयोग करेंगे और किस प्रकार इनका यूज किया जाता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ बोर्ड पे, सबसे पहले अपन देखेंगे ब्रेक अवे के बारे में। ब्रेक अवे, मेरे साथ देखिए बोर्ड पे, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का अगर अर्थ की हम बात करें तो छूटकर भाग जाना, छूट जाना, हाथ से निकल जाना, या कोई चांसेस वगैरह हाथ से निकल जाना, इस प्रकार से इसके अर्थ निकलते हैं। कोई एक फिक्स अर्थ नहीं होता है इनका, लेकिन इस प्रकार से अलग अलग वाक्यों में इसके अर्थ निकलेंगे। ब्रेक अवे, छूटकर भाग जाना, हाथ से निकल जाना, जो भी है इस प्रकार से। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोई भी, जैसे अपन एग्जाम्पल बनाएं ओनली अपना ब्रेक के अवे से, ब्रेक अवे, तो इससे एग्जाम्पल अपन बनाएं तो जैसे द हॉर्स broke away and ran into the forest। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, द हॉर्स ब्रोक अवे। यहाँ पे देखिए ब्रेक अवे था उसका, ब्रोक अवे क्यों हो गया, तो ये जैसे अपन फर्स्ट सेकंड और थर्ड वर्ब में यूज करते हैं टाइम टेंस की कंडीशन के हिसाब से तो उसी प्रकार से अपन यूज करेंगे। तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। टेंस के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, इस कंडीशन में अपन लेते रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि पास्ट टेंस का यूज हुआ है तो ब्रोक हो जाएगा। अभी आपका ऐसा कैसा रहेगा, तो देखिए द हॉर्स ब्रोक अवे, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आई है, ब्रोक अवे एंड रैन इनटू द फॉरेस्ट, यानी घोड़ा छूटा एंड रैन इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में दौड़ गया। तो इस प्रकार से छूटकर भाग जाना या छूट जाना किसी चीज का, तो इस प्रकार से अपन इसका जो फ्रेजल वर्ब ब्रेक अवे है इसका यूज करते हैं। तो आप अलग अलग अर्थों में इसको देखेंगे कि किस प्रकार अलग अलग अर्थों में इसका यूज किया जाता है। दूसरा एग्जांपल और अगर हम देखें तो ही broke away his grip and it cancelled। He broke away his grip and it cancelled, यानी उसने ब्रोक अवे हिज ग्रिप, अपनी ग्रिप को, अपनी पकड़ को ब्रोक अवे किया यानी छोड़ा, एंड इट कैंसल, ये कैंसल हो गया। इस प्रकार से किसी भी रूप में अपन इसका अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो अपना ब्रेक फ्रेजल वर्ब है, उससे नेक्स्ट जो इसकी अवस्था है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का जैसा कि आप देख रहे हैं इसका अर्थ होगा चोरी से घुसना, प्रवेश करना, सेंध मारना, इस प्रकार से इसके अर्थ होंगे जासूसी करने के लिए या फिर चोरी करने के लिए या फिर मतलब इलीगली रूप से किसी मैटर में, किसी विषय वस्तु पे मतलब देखना, प्रवेश करना। तो इस प्रकार के अर्थों में ये हो जाएगा ब्रेक इनटू। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेक इनटू के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें अपन एग्जाम्पल लेवें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा द थीज पास्ट में बनाएंगे इसको भी, ब्रोक इनटू दिस न्यू हाउस। तो यहाँ पे देखिए द थीव्स ब्रोक इनटू दिस न्यू हाउस, इस नए घर में जो चोर हैं उन्होंने प्रवेश किया, चोरी से प्रवेश किया। चोर तो चोरी से ही प्रवेश करेगा ना, तो इस प्रकार से
जो चोरों के लिए यहाँ पे चोरी से प्रवेश करने के लिए, अपने भाषण के घुसने के लिए ब्रोक इनटू का यूज अपन करेंगे। आपके एग्जाम में किस प्रकार आएगा, कोई भी दो फ्रेजल वर्ब यहाँ पे आएंगे। जैसे एक ये आपकी होगी ब्रोक इनटू और इसके ओब्लिक में एक और आ जाएगा, उनमें से आपको चुन के लिखना होगा, तो आपके लिए और भी ये आसान हो जाएगा। दूसरे अर्थ की अगर हम बात करें तो जैसे he broke into this he broke into this मैटर, वो इस मैटर में ब्रोक इनटू हुआ है। ब्रोक इनटू का मतलब यहाँ पे मतलब एक तरीके से इलीगली रूप से वो इसमें शामिल हुआ है, तो ही ब्रोक इनटू दिस मैटर। इसके आगे भी वाक्य बढ़ सकता है कि मामला क्या है, मैटर क्या है पूरा, लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का आपका मकसद है कि जो ब्रोक इनटू है वो चुपके से, चोरी से दूसरे की जो भी लीगल चीज़ें हैं उनमें लीगली रूप से जब वो समाहित हो जाता है, शामिल हो जाता है, तब अपन इसका यूज करते हैं। इसके बाद में हम अगर बात करें, अपना ये हो गया ब्रेक इनटू। इसके बाद में हम बात करें ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है समाप्त हो जाना। ब्रेकअप का मतलब है समाप्त हो जाना, किसी चीज़ का समाप्त हो जाना। हम एक बार इधर वाली जो ये हैं इनका ही यूज कर रहे हैं, इसके बाद अपन इनका देखेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकअप का मतलब होता है समाप्त हो जाना, किसी चीज़ का समाप्त हो जाना। जैसे कि their फ्रेंडशिप, एक ही वर्ड है, their फ्रेंडशिप ब्रेक अप, their फ्रेंडशिप ब्रेकअप in nowadays। Their friendship break up in nowadays, यानी इन दिनों उनकी जो मित्रता है वो क्या है, ब्रेकअप है, यानी खत्म है। तो इस प्रकार से ब्रेकअप समाप्त होने के लिए, किसी भी चीज़ का समाप्त होने के लिए जो रिलेशन में है जिस भी प्रकार से, तो यहाँ पे अपन ब्रेकअप का यूज वो करते हैं। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे एक और है सीरियल नंबर। कोई भी हो सीरियल नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी प्रकार से इनका यूज इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इधर अपनी रह गई हैं तो उनकी अपन चर्चा करें। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का खराब होना या असफल होना। ब्रेक डाउन क्या होता है, किसी चीज़ का खराब होना या कोई चीज़ या व्यक्ति असफल हो जाता है, तो ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। तो ब्रेक डाउन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए, I was late because my car break down। Again, I was late because my car ब्रेक डाउन। यहाँ पे ब्रोक डाउन हो गया, ये पास्ट में बनेगा, कार ब्रोक डाउन। यानी इसकी जो फॉर्म है तीनों उनका अपन जरूर ध्यान रखेंगे, पास्ट में बनाएंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे, तो उस हिसाब से इनका यूज करेंगे। यहाँ पे आई वॉज पहले आ गया था तो पास्ट में ही बनाएगा। आई वॉज लेट, मैं लेट हो गया था बिकॉज माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार खराब हो गई थी। तो यहाँ पे जो ये आप देख पा रहे हैं ब्रोक डाउन जो है वो खराब होने या असफल होने के रूप में अपन इसका यूज करेंगे। तो अपन एक एक दो दो एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल अपन यहाँ पे 5 10 या जो भी हैं 3-4 एग्जाम्पल करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगी, तो यहाँ आप इनको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में ब्रेक विथ, संबंध तोड़ना। ब्रेक विथ, ब्रेक विथ का मतलब होता है संबंध तोड़ना, संबंध तोड़ने के संबंध में और ब्रेक विथ का इस्तेमाल करेंगे। किस प्रकार से, द
selfish person always ready to break with the selfish person always ready to break with his relation तो यहाँ पे देखिए द सेल्फिश पर्सन स्वार्थी व्यक्ति ऑलवेज हमेशा रेडी तैयार रहता है टू ब्रेक विद हिज रिलेशन अपने संबंध तोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से कोई भी एक एग्जाम्पल या किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल जिसमें और अपना संबंध तोड़ना, बीच में किसी संबंध को निष्क्रिय करना, इस प्रकार से इसके अर्थों में इसका प्रयोग अपन करते हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे अपना इधर जो बच रही है हमारी फ्रेजल वर्ब्स, ब्रेक के जो अन्य अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ब्रेक आउट, महामारी, युद्ध, लड़ना, फैलना इत्यादि। तो उसके लिए अपन ब्रेक आउट लगाएंगे, जैसे कि द कोरोना एपिडेमिक broke out in 2020। तो यहाँ पे देखें द कोरोना एपिडेमिक, यहाँ पे एपिडेमिक ई भी आएगा, ब्रोक आउट इन 2020, यानी जो कोरोना महामारी थी ब्रोक आउट इन 2020 में फैली थी। या कई युद्ध के बारे में भी अपन इसमें कोई सेंटेंस बना सकते हैं कि दिस वार पर्टिकुलरली ब्रोक आउट बिटवीन दीज टू आर्मीज, इस प्रकार से ये दोनों आर्मियों के बीच में लड़ा गया ये युद्ध। तो युद्ध या जो भी महामारी वगैरह है तो उनके बारे में अपन इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें इसकी लास्ट की। वैसे तो ये लास्ट नहीं है क्योंकि बहुत सारी इसकी कंडीशंस हैं, अवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके इस साल एग्जाम में आने की दृष्टि से मैंने जो 6 या 7 ये बनाई हैं ब्रेक में, तो यहाँ पे देखें ब्रेक ऑफ, रुक जाना, समाप्त हो जाना। क्या होगा? ब्रेक ऑफ, रुक जाना या समाप्त हो जाना। तो इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो किसी भी प्रकार से, जैसे दैट ओल्ड मैन ब्रेक ऑफ या ब्रोक ऑफ मिडल ऑफ द रोड। तो देखें द ओल्ड मैन ब्रोक ऑफ मिडल ऑफ द रोड। अगर इसको हम प्रेजेंट में बढ़ाएं तो ब्रेक ऑफ लगा देंगे, अगर पास्ट में बढ़ाएं तो ब्रोक ऑफ लगा देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा वर्ग व्यक्ति सड़क के बीच में रुक गया था। या प्रेजेंट में बढ़ाएं तो ब्रेक ऑफ लगाएंगे, फिर वर्ग व्यक्ति सड़क के बीच में रुक गया है। तो इस प्रकार से जिस भी टेंस में अपन यूज करते हैं। तो ये कुछ थी आपके लिए महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब और उनके अर्थ। ये आपके कोई भी एक इस प्रकार से एग्जाम्पल आएगा, उसमें जो फ्रेजल वर्ब जहां भरना है वहां फिलिंग आएगा, और पोस्टक में कोई भी 2 फ्रेजल वर्ब आएंगे और उनमें से एक आपको चुननी होगी। तो काफ़ी आसान होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में रिवाइज करेंगे तो। और ये पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके है कि इसमें जो भी हमें अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाएंगे उन एग्जाम्पलों को आप समझें, तो इनके जो रूल्स हैं वो भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। मैं यहाँ पे इस के जस्ट बाद में जैसा कि अपने फ्रेजल वर्ब जो शामिल है वो समाप्त हो जाएंगे, तो मैं इसमें अभ्यास करवाऊंगा आपको कि किस प्रकार ये एग्जाम्पल में आपके आएंगी एग्जाम में, किस प्रकार हमें चूज करना पड़ेगा इनका। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ फ्रेजल वर्ब की स्टोरी।